अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो है हमने डेंटल मटेरियल का चैप्टर 6 मेटल एंड एलॉयज़, ठीक है। इसको लास्ट वीडियो में हमने शायद इसका जस्ट इंट्रोडक्शन ही देखा था। आई थिंक 5 मिनट की कोई वीडियो बनाई थी मैंने, ठीक है। सो अब इसका फुल इंट्रोडक्शन और इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, इसको देखने जाएंगे इस वीडियो में। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि आज जो है मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। सो हमने ये जूम कर लिया है। इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको लास्ट टाइम एक फ़र्स्ट वीडियो आपको मिलेगी मेटल्स एंड एलॉय की ना, तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था। उसमें मैंने यही बताया था, स्टील एलॉय का यूज़ बताया था। किस में यूज़ होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में और वायर्स में, और वो वायर्स यूज़ होते हैं ऑर्थोडोंटिक पर्पसेस के लिए। गोल्ड एलॉय और जो एलॉय कंटेनिंग क्रोमियम होते हैं वो हम कहाँ यूज़ करते हैं? क्राउन इनलेज में, ठीक है, और डेंचर बेसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। डेंटल अमलगम तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसका तो बेसिकली अलग से चैप्टर भी है। ये फिलिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे। अब ये मेटल्स का बताया हुआ है कि विद द एक्सेप्शन ऑफ मरकरी, मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड लस्टर एट एम्बियंट टेम्परेचर। व्हाट टेम्परेचर? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज़ एम्बियंट टेम्परेचर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मेटल्स आपको पता है कि यार हार्ड होते हैं, ठीक है, और लस्टर होते हैं एट एम्बियंट टेम्परेचर पे, ठीक है। मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे वो हार्ड होंगे और लस्टर्स मस्त चमकदार होंगे, ठीक है, मेटल्स। लेकिन क्या होता है? एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी हार्ड नहीं होती, लस्टर्स तो होती है लेकिन हार्ड नहीं होती, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, एंड हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आपको पता है कि मेटल का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इन विच एटम आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, जिसमें जो है एटम्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड टुगेदर होते हैं, ठीक है। मेटल्स ओपेक होते हैं, मीन उससे लाइट पास नहीं होती। और गुड कंडक्टर, अगर कहा जाए कि वेरी गुड कंडक्टर, बहुत हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यू नो कि मेटल्स इज़ वेरी गुड कंडक्टर, बहुत हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ थी। और एक्सेप्शनल याद रखना है मरकरी। अच्छा, अब यहाँ पे आती है ये इसकी अगर मैं हेडिंग बताऊँ ना, इस पर अगर शेपिंग ऑफ मेटल्स एंड एलॉय, तो शेपिंग ऑफ मेटल्स एंड एलॉय फॉर डेंटल यूज़। अब आपने मेटल्स ले लिए, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको पता है कि यार हार्ड है, लस्टर्स है, एक्सेप्शनल है मरकरी, क्योंकि मरकरी हार्ड नहीं होती, ठीक है। तो अब आपने मेटल्स को किस तरह से यूज़ करना है? डेंटिस्ट्री में किस तरह से यूज़ होगा? आप उसको शेपिंग करके यूज़ करेंगे। तो शेपिंग के क्या होते हैं? प्रोसेस होते हैं, ठीक है। प्रोसेस कह लें या मेथड कह लें, 3 मेथड होते हैं कि आप किस तरह से किसी भी मेटल्स को कोई भी शेप देके डेंटिस्ट्री में इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो वो शेपिंग जो होती है ना, उसकी 3 मेथड होते हैं कि द शेपिंग ऑफ मेटल्स या एलॉय। एलॉय जो होता है वो मिक्सचर होता है 2 और मोर मेटल्स का, ठीक है। जैसे हमने वो अमलगम में पढ़ा था, सिल्वर टिन एलॉय था, ठीक है, इसे अमलगम एलॉय भी कहते हैं। लेकिन ये एक मिसनोमा है एलॉय, यू नो, क्योंकि वो सिल्वर टिन एलॉय है। चलो वो तो अलग कहानी है, एलॉय का बताई थी। फॉर डेंटल यूज़ कैन बी एकम्प्लिश बाय वन ऑफ 3 मेथड। अच्छा, 3 मेथड होते हैं, ठीक है। 3 मेथड कौन से? कास्टिंग याद रखना है, कोल्ड वर्किंग और अमलगमेशन। अमलगमेशन तो आपको पता होगा कि आपने चैप्टर अगर पढ़ा है अमलगम का तो पता होगा। अब कास्टिंग क्या होती है? कास्टिंग का अलग से चैप्टर भी है। कास्टिंग इन्वॉल्व हीटिंग द मटीरियल until it become molten, then it can force into an investing mold which has been prepared for from a wax pattern। मतलब जो वैक्स पैटर्न से आपने अभी लैब में भी किया होगा, आपने एक वैक्स पैटर्न बनाया होगा, ठीक है, और उसका फिर मोल्ड भी बनाया होगा, जिप्सम आपने यूज़ किया होगा, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि उस इन्वेस्टमेंट मोल्ड में आपने किस तरह से कास्टिंग क्या होती है कि आपने मेटल लिया, उसको हीट किया, ठीक है, मोल्टन स्टेट आ गई जब उसकी, तो आपने उसको क्या कर दिया? इन्वेस्टिंग मोल्ड में क्या कर दिया? पोर कर दिया। और ये इन्वेस्टिंग मोल्ड किस तरह से आपको हासिल नहीं हुआ है? ये आपने जो ये विच हैज़ बीन प्रिपेयर, ये जो इन्वेस्टिंग मोल्ड है ये प्रिपेयर हुआ आपके वैक्स पैटर्न से। आपने पहले वैक्स पैटर्न किया था लैब में, उसके बाद फिर आपने मोल्डिंग जिप्सम प्रोडक्ट डाला था, उस अब इसका अब वो डी वैक्सिंग होगी। जब डी वैक्सिंग होगी तो वहाँ पे एक उसे हम कहेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट मोल्ड है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या कर दिया? उस मेटल को मोल्टन स्टेट पे लाके उसके अंदर पोर कर दिया, कैन बी फोर्स इनटू इन्वेस्टिंग मोल्ड। तो ये हमारी कास्टिंग होती है, ठीक है। तो कोल्ड वर्किंग क्या होती है? ये कास्टिंग तो मुझे लग रहा है आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह समझाया है ना, लैब में आप लोगों ने किया हुआ है। कोल्ड वर्किंग क्या होती है? इन्वॉल्व मैकेनिकल शेपिंग। अच्छा, इसमें क्या होती है? मैकेनिकल शेपिंग होती है, इसमें हीट का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। मैकेनिकल शेपिंग ऑफ द मेटल एट वेरी लो टेम्परेचर, मीन कूल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर कह लें, ठीक है।
तो वेरी लो टेम्परेचर पे टेकिंग एडवांटेज ऑफ हाई वैल्यू ऑफ डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी पजेस बाय मैनी मेटल्स, ठीक है। तो इसमें यही है कि इसमें जो है कोल्ड वर्किंग क्या है कि ये मैकेनिकल शेपिंग प्रोसेस होता है मेटल्स का, वो भी लो टेम्परेचर पर, ठीक है। तो कोल्ड वर्किंग और कास्टिंग में ये डिफरेंस है कि कोल्ड वर्किंग जो होती है वो मैकेनिकल शेपिंग है, ठीक है, लो टेम्परेचर पर। और इसका ये इसमें ये जो हाई वैल्यू और डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, इसकी वजह से। और सम एलॉय कैन बी यूज, ठीक है। सो कोल्ड वर्किंग का मैंने बताया कि एक मैकेनिकल शेपिंग होती है, लो टेम्परेचर पे मीन कूल टेम्परेचर पे हो रही होती है, ठीक है। और इसमें जो है डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी भी एडवांटेज है कि टेकिंग एडवांटेज ऑफ हाई वैल्यू ऑफ डक्टिलिटी मेलेबिलिटी पजेस कर जाती है बाय मैनी मेटल्स। डक्टिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी द मैक्सिमम एक्सटेंशन, जब टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट पे तो जो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगी इस कॉल्ड डक्टिलिटी। अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होगी, जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगी इस कॉल्ड मेलेबिलिटी। अच्छा, सम एलॉय कैन बी मिक्स विद मरकरी टू फॉर्म अ प्लास्टिक मास। एलॉय जो सिल्वर टिन एलॉय हमने लिया था, ठीक है, ये अमलगम की बात कर रहे हैं कि और किसके साथ मिक्स किया था हमने, सिल्वर मरकरी के साथ, और फिर क्या बना था, एक प्लास्टिक मास बना था, ठीक है, विच ग्रेजुअली हार्डन। फिर वो क्या हो रहा था, ग्रेजुअली क्या हो रहा था, हार्डन हो रहा था, ठीक है, बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के जरिए वो हार्ड हो रहा था। केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा था, क्रिस्टलाइजेशन हो रही थी, ठीक है, कि वो एलॉय जब मरकरी के साथ मिक्स हो रहा था तो पहले तो प्लास्टिक की मास की में था जिसको हम पोर कर देंगे, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्रिस्टलाइजेशन हुई और वो हार्डन हो गया, ठीक है। द मटेरियल शेप बाय पैकिंग इनटू अ टूथ कैविटी। फिर उस जो प्लास्टिक मास था ना उसको शेप करके कैविटी में डाल दिया, ठीक है। दौरान स्टिल प्लास्टिक स्टेट, देखें वही बात आ गई। और ये स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ शेपिंग है बाय अमलगमेशन, और ये आपने चैप्टर 21 में पढ़ना है, ठीक है। सो ये मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया आपको। अब हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज़ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। ऐसे करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो। सो अगर आपको ये अच्छा अब समझ आ गया है तो इसको अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।